नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और पिछले कुछ दिनों पहले मुझे मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं शैलेंद्र नागर, तो वो अक्सर कमेंट किया करते हैं, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों पहले परेशान थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम खेती अच्छी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करूं। और जैसे ही मैंने उनका मैसेज देखा, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जल्दी ही उत्तर देती हूं, तो जैसे ही मैंने उनका मैसेज देखा तो उनके लिखने के ढंग से मुझे लगा कि वो बहुत परेशानी में है। और मैंने तुरंत उनको उत्तर दिया कि आप मुझे कॉल करो। तो लगता है कि उस समय उन्होंने या तो उस मैसेज को देखा नहीं है, या क्या बात है कि उन्होंने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। तो फिर मन में विचार आया कि शैलेंद्र जी को मैं अलग से जो जवाब दूंगी, लेकिन इसी विषय पर अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो इससे शायद कुछ और भी बहुत सारे लोगों को मैसेज मिलेगा, और खेती संबंधी जो उपाय हैं उनको पुनः जीवन में लाने पर, अपनाने पर हो सकता है कि उनकी भूमि फिर से उपजाऊ हो जाए। और जो आजकल सुनने में आते हैं कि हाँ, जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही और खेती की सुरक्षा और ये सब मसले उनके सब सॉल्व हो जाएं। तो मैं शैलेंद्र जी को और सभी अपने किसान भाइयों को शुरुआत से बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम छोटे होते थे तो हम लोगों ने देखा था कि कुएं के पूजन का बहुत महत्व होता था। तो ये जो गांव में देखिए, खेती जो है वह निर्भर करती है सबसे पहले जल के स्तोत्र पर। तो उसको आप वरुण देव हिंदू धर्म में बोला गया है, और कुछ लोग इसको ख्वाजा बोलते हैं। तो इसकी पूजा की जाती है, जैसे कि आपका जो पानी का सोर्स है, ट्यूबवेल वगैरह है, और या खेत में कोई कुआं वगैरह है, कुछ ऐसा जल का जो स्तोत्र है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, इन कुओं की और इन जल स्तोत्रों की खास करके जो खेत में हुआ करते थे, इनकी पूजा करते थे। तो कैसे की जाती थी पूजा करने के लिए हर किसी की फैमिली में अपना अपना एक अलग से ट्रेडिशन है कि या तो वो किसी महीने की, हर महीने की, या फिर किसी खास महीने की किसी विशेष पक्ष में और किसी विशेष तिथि पर ही भूमि का जल का पूजन किया करते थे। तो उस जल का पूजन कैसे करते थे कि शायद जहां तक मुझे याद आता है कि पीले मीठे चावल बनाए जाते थे या कुछ ऐसा था। तो अगर ये ट्रेंड आप लोगों के यहाँ था, और अब क्योंकि आधुनिकता के चलते हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के उपाय छोड़ दिए हैं, तो अगर आपके यहाँ होते थे तो उनको कृपया आप दोबारा शुरू कीजिए। पूजा करने का मतलब यह था कि उस पानी को हम हील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका हम सम्मान कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज को सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, हील करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उसकी शुद्धता और स्वच्छता पर जाता है। पहले के लोग अनजान व्यक्ति को कुएं की मंडेर पर भी नहीं चढ़ने दिया करते थे, इसी को लेकर काफी बावेल हो जाया करते थे। लेकिन अब ये जो हमारे जल के संसाधन हैं, प्रायः यह उपेक्षित पड़े रहते हैं। तो ये तो हमारी भूमि का पहला और मुख्य स्तोत्र है। तो इसकी पूजा अगर आपने छोड़ दी है तो प्लीज आप इसको दोबारा शुरू कीजिए। हो सकता है कि जिन भाइयों ने छोड़ा है उनको पुनः शुरू करने से वरुण देवता का आशीर्वाद मिले और उनका फिर से काम खेती हरी भरी हो सके। और एक जो दूसरी चीज मैंने खेती में देखी है कि भूमि का भी पूजन हुआ करता था। तो भूमि के पूजन के वक्त भी वही कि जैसे उनके रीति रिवाज होते थे, कोई पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर कोई ना कोई विशेष जो उनके यहाँ रीति रिवाज था, और अगर उन्होंने उस भूमि को पूजना बंद कर दिया है, वहां पर छोटा मोटा भंडारा लगाया करते थे, बच्चों को जिमाया करते थे,
तो अगर ये उन्होंने अब बंद कर दिया है और उनके बड़े बूढ़े जैसे करते थे, तो उन्हें अपनी फैमिली से राय लेकर वो दिन ज्ञात करके और उस काम को पुनः शुरू करना चाहिए। और अगर आपको नहीं याद है तो आप अपनी इच्छा से जो दिन आपको अच्छा लगता है आप वह कार्य कीजिए। और साल में 1 या 2 बार कम से कम आप अपनी उस खेत की भूमि पर हवन अवश्य करवाइए। हवन करवाइए क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध होगा। अपनी भूमि की जो आपकी एनर्जी है आप उसको अप कीजिए। समय अनुसार देखिए, हम बोलते हैं ना कि वो जो जमीन है उस व्यक्ति को फली ही नहीं, जब से ये भूमि खरीदी है तब से ऐसा है, तब से वैसा है। तो जैसे हर व्यक्ति में अपनी एक एनर्जी होती है, उसी प्रकार से भूमि में भी एक एनर्जी होती है और समय अनुसार वह अप भी होती है, उसे अप किया जा सकता है, और वह डाउन भी हो जाती है। तो डाउन क्यों होती है? इसमें भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए कि जैसे कि खुले खेतों में कई बार, देखिए मैं किसी की निंदा तो नहीं करूंगी, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार के उपाय बता दिए जाते हैं कि आप ये वार लो, आप ऐसे कर लो, खेत में जाके रखाओ, खेत में उतारो। अरे भाई, खेत वालों को आप क्यों दुखी करते हो, क्यों उनके सिर पे भार करते हो? तो इस तरह की जब लोग नेगेटिव एनर्जीज अपनी उतारा करके जब खेत में छोड़ जाते हैं, तो अक्सर खेत के मालिक भोले होते हैं, सीधे होते हैं, और वो उसको उठाया और फेंक दिया, तो उससे उनकी बॉडी पर तो उसका इफेक्ट आता ही होगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ, और भूमि पर भी आता ही है। ऐसे में क्या करें? अगर सड़क किनारे है, कोई भी ऐसा कर जाता है, आए दिन आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उस पर गंगा जल छिड़किए और उसको डायरेक्ट मत छुइए। किसी भी चीज से उस चीज को उठाकर आप कहीं भी रख दीजिए, जहां आपको ठीक लगता है आप उसको अपने खेत से वहां से निकाल दीजिए। और उसके बाद आप अपने खेत की पूजा कीजिए, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए खेती की रक्षा के लिए। आप अपने कुल देवी देवता की, अपने पितरों की आराधना कीजिए। और मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि खेत में कोई पवित्र स्थान होता है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे वो छोटा सा एक टेम्पल टाइप का स्थान होता है और वहां पर कुछ पूजा इत्यादि का पहले प्रचलन हुआ करता था, और कुछ बच्चों ने शायद हो सकता है समय के अनुसार उसको हटा दिया हो। हटा दिया तो मैं आपको ये राय नहीं दूंगी कि आप उसे दोबारा बनाइए, लेकिन उस जगह का किस पूजा से संबंध था तो वह आप परंपरा को मत तोड़िए, उस परंपरा को फॉलो कर सकते हैं तो आप करिए, इससे आपकी खेती अच्छी रहेगी। भूमि की ऊर्जा को अप करने के लिए क्या करें? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि खेत के मालिक से भी कोई गलती हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी माँ है। आप उसे एक जमीन का टुकड़ा और खेती उगाने का साधन और फसल उगाने का साधन मत समझिए, वह हमारी माँ है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को तो हम फॉलो करने लग गए हैं, लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या वेस्टर्न कल्चर में भी भूमि की पूजा होती है या नहीं होती? जी हाँ, वो मदर अर्थ कहकर बहुत पूजा करते हैं। वेस्टर्न वाले जिनसे हम इतने प्रभावित होते हैं, वो लोग भी हवा की, धूप की, यानी कि सूर्य की, पानी की और मदर अर्थ की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, और इतना देखभाल करते हैं इन संसाधनों की, इतना उनको मतलब इतने अच्छे तरीके से उनको हील करके रखते हैं, वो इन संसाधनों को खराब नहीं होने देते। तो इससे संबंधित बहुत सारे उपाय मैंने उनको करते हुए देखा है कि मदर अर्थ की वेलनेस के लिए क्या किया जाए। तो उनका ये भाव मुझे अच्छा लगा। तो प्रतिदिन जब भी आप इसकी ऊर्जा के बारे में सोचिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सीधा जब दिल किया अपना गए और वापस आए। वो माँ है, आप वहां पर पांव रखने से पहले उसको प्रणाम कीजिए, दिल से प्रणाम कीजिए। वो माँ है, वो आपका ही नहीं समस्त संसार का पोषण करती है, तो आप उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए और आप देखिए कि कुछ ही समय में आपको बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगेंगे। आपको कोई पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फसल पहले से अच्छी होने लगेगी, क्योंकि जब आप उसको प्यार करेंगे तो वह भी अपना प्यार आपको यकीनन दिखाएगी। उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप साल में इसकी एनर्जीज को अप करने के लिए, और हाँ, कुछ लोग मैंने ये भी देखा है कि भूमि संबंधी ऐसा भी दोष उत्पन्न स्वयं ही कर लेते हैं कि जैसे कुछ लोग आपस में झगड़ा चल रहा है,
तो जमीन के उस टुकड़े को गाली देना कि कुछ ऐसे वर्ड बोलकर, और वो कोसते हैं कि जब से यही जमीन है जो कलह की वजह है, ये जमीन ना होती, या ऐसी मनहूस है, ये वो कुछ भी बोलते हैं। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। एटलीस्ट वो माँ है, कमी जो है वो बच्चों में ही हो सकती है, माँ में नहीं हो सकती। तो प्लीज आप इस दोष से भी बचकर रहिए। जाने अनजाने हम एक कार्मिक क्रिएट कर लेते हैं, और जो मैं नहीं समझती कि शायद किसी कुंडली में भी आता होगा, ये मन के भाव हैं, और जो प्रकृति देवी कहलाना चाह रही है वह उन सूक्ष्म भावों को पकड़कर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और क्या होता है कि जैसे कि हम अपने खेत में खड़े हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं और ये भावों से जुड़ी हुई हैं, और इन भावों को पकड़ पाना हम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़ा मुश्किल होता है, नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और के खेत में हमने देखा कि बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छी, तो आप उसे देख के खुश हुई। आप देखिए कि माँ की कितनी कृपा है, और आप प्रार्थना कीजिए कि माँ आप मुझ पर भी ऐसे ही कृपा करें। लेकिन मैंने देखा है कि लोग बड़ी मतलब ईर्ष्यालु दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो माँ को ऐसी दृष्टि से देखना उचित नहीं है, और वह उस बच्चे ने उसकी सेवा की है तो उसको इस प्रकार से फल दे रही है। तो आप अपने लिए भी कामना कीजिए, और उस व्यक्ति से भी आप खुश रहिए कि जिसने इतनी सेवा करी और उसको इतना अच्छा फल मिला। एनर्जीज अप करने के लिए आप अपने जो कुएं की एनर्जी है उसको अप करने के लिए आप आसपास आपके जो भी तीर्थ हैं, आप तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो जो पवित्र जल होता है, वैसे तो मैंने सुना है कि 5 नदियों का और 5 सरोवर का शायद वो जल उसमें लाकर डाला जाता है। तो आप किसी भी अगर आसपास के तीर्थ में जाते हैं, या फिर आप किसी, चाहे वो कोई भी तीर्थ स्थान है जहां पर भी आपकी श्रद्धा है, आप वहां से जल जरूर लाइए, और आप उस जल को अपनी भूमि पर भी छिड़किए, और अपने उस जल के स्तोत्र में भी उस जल को मिक्स कीजिए, ताकि उसकी एनर्जीज अप हों और वह अच्छी से अच्छी फसल आपको मिल सके। और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पवित्र स्थानों की, जैसे कि शास्त्रों में बोला भी गया है कि आप जब किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करने से पहले सफाई करना आपका पहला कर्तव्य है। तो आप सफाई कैसे करेंगे? तो ऐसा मैंने सुना है कि जब आप नदी में प्रवेश करते हैं, किसी भी पवित्र नदी में प्रवेश करते हैं, तो इतने हाथों की अंजुली में जितना भर कर आ जाए वह मिट्टी आप निकालिए और एक पॉलिथीन में इकट्ठी कीजिए। इस तरह की आप कितनी अंजुली, कम से कम आप 3 अंजुली लेंगे, इस तरह से आप भरेंगे और आप इस प्रकार से पॉलिथीन में डालते जाएंगे। 3 या 5 अंजुली आप लीजिए और उस मिट्टी को आप ले आइए। अब उस मिट्टी को आपने क्या करना है, आप नवरात्रों में तो उन मिट्टी को जौ बीजने के काम में ला ही सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप खेती संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आप अपने खेत में उसको डालना शुरू कीजिए और खेत की मिट्टी में उसको मिक्स कीजिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अलग अलग तीर्थों से वह मिट्टी लाकर, उस तीर्थ स्थान की या तीर्थ नदियों की मिट्टी लाकर आप अपने खेत में डालनी शुरू करते हैं, तो कैसे आपकी भूमि की जो ऊर्जा है वह सशक्त होती है। हो सके तो वहां पर आप प्रतिदिन धूप दीप इत्यादि का नियम बनाइए और पृथ्वी पूजन साल में 2 बार करवाइए। वहां पर साल में 1-2 बार कोई भंडारा आदि का, छोटा मोटा ही सही, भंडारा आदि का आयोजन कीजिए। किसी किसी खेत की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, वहां जाकर इतना अच्छा लगता है, इतना मन लगता है, वापस आने को मन ही नहीं करता। तो ये उस मालिक की सेवा होती है, उस खेत के मालिक की। उसके अलावा अगर आप किसान हैं तो पृथ्वी आपकी आराध्या देवी है, आपकी इष्ट देवी है। तो आप उस स्थान पर कभी भी कुछ अभद्र भाषा का या अभद्र व्यवहार मत कीजिएगा, जैसे कि कहीं पर भी कुछ भी विसर्जित करना। तो इस प्रकार के काम से भी आप बचिए। इसकी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने तीर्थ स्थान पर कुल देवी अथवा देवता के स्थान पर जाते हैं तो अक्सर वहां पर व्यवस्था रहती है कि वहां पर हवन होता है, तो वह हवन जो है उस कुंड में से आप राख लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, राख आप लेकर आ सकते हैं जो हवन की बात बची हुई होती है, तो उसको लाकर और पानी में मिक्स करके आप समय समय पर अपने इष्ट देवी देवता के मंत्र का जाप करते हुए, अथवा अपने कुल के देवी देवता, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
आप उस मंत्र का जाप करते हुए अथवा कुल देवी देवता को याद करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं इसको भाई इस सेवा के प्रभाव से इस वर्ष मैं जो ये फसल बो रहा हूँ इसमें 10 गुना वृद्धि हो, या जितना भी आप चाहते हैं आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने में क्या जाता है, आप संवाद तो कीजिए, आप वार्तालाप तो कीजिए उनसे। तो आप उनसे ये कहते हुए वहां पर वो स्प्रे कर दें, तो आप देखेंगे कि इससे खेती में भी रक्षा होगी। जैसे जैसे आप ये सब उपाय करते जाएंगे, आपकी जो भूमि है आप देखना आश्चर्यजनक रूप से एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ तैयार हो जाएगी। और आपको जैसे खेती में आप एक समय आएगा जब आप देख पाएंगे कि अन्य अगर जो लोग ऐसा उपाय नहीं करते हैं उनके मुकाबले आपकी खेती बहुत अच्छी हुई है, जीव जंतु कीटाणु रोगाणुओं से रक्षा हुई है, और यहाँ तक कि उसकी एनर्जी फील्ड ऐसी बन जाएगी कि कभी कभी मैंने सुना है कि पशु भी पूरा खेत सफाचट कर जाते हैं। तो ये प्रकोप भी आपके खेत में कम होने लगेगा। और आप इसको जैसे जैसे श्रद्धा और विश्वास के साथ रेगुलर करेंगे, एक दिन आएगा कि आपके खेत में ये घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। प्राकृतिक आपदा की मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं विश्वास से कह सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं से भी आपका खेत सुरक्षित रहेगा। तो ये मैंने आपको थोड़े से उपाय बताए हैं। हो सकता है कि आपको जब आपका ध्यान इस विषय पर चला ही गया है तो बहुत सी बातें चिंतन और मनन करने पर आपको स्वयं भी और भी ज्ञात हों। तो आप उन सब बातों को जरा रिकॉल कीजिए कि कैसे आपके पूर्वज किया करते थे और अभी आपको कहाँ कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और फसलों के बारे में मैं आप लोगों को एक राय और दूंगी कि पुराने समय में हमारे यहाँ रिवाज होता था कि खेती से पहले पूछ कर या नक्षत्र ग्रह आदि का अनुमान लगाकर काम किया जाता था। जो खेती के संसाधन होते थे, मेरे ख्याल से उसको शायद गेती वगैरह बोलते हैं, कि उसका भी पहले पूजन करके और फिर खेती का काम शुरू किया जाता था। तो इन सब के खेती संबंधी भी मुहूर्त हुआ करते थे, खेती संबंधी भी पूजन हुआ करते थे। तो आप ब्राह्मणों को बुलाइए, साल में 1-2 बार वहां पर पूजन करवाइए, और ये सब जो काम है ये उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी की एनर्जी में हाई करते हैं। तो जब आपकी खेती में इस तरह के देवी देवताओं का आशीर्वाद सम्मिलित हो जाएगा तो आप एक सक्षम किसान बनेंगे, अच्छी फसल पैदा कर सकेंगे। और यही नहीं, जब इतनी श्रद्धा भावना से आप एक अच्छी फसल को तैयार करेंगे तो जो लोग उस अन्न को ग्रहण करेंगे उन पर भी सोचिए कि कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने अभी जो भी बताया, जितना भी बताया, वह बहुत कम है। ईश्वर ने अगर फिर से कुछ मौका दिया तो मैं इस विषय में आपको और भी नॉलेज दूंगी। मुझे लगता है कि मैंने जितना बताया ये कम है, तो मैं जल्दी ही इस विषय में दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। नमस्कार।